क्यों आप अच्छी सेविंग्स नहीं कर पाते हैं? हमें बेनिफिट तो होता है, हम कमाते तो बहुत है, लेकिन धन है कि हमारे पास संचित ही नहीं होता है, हम अच्छी सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे जातकों का ऐसा प्रश्न होता है। चलिए आइए जान लेते हैं कुंडली के माध्यम से। आप देख सकते हैं यह कर्क लग्न की कुंडली है। इसमें लाभ भाव का मालिक हमको देखना है कि जीवन में हमको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अर्थात बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो भी काम हम करते हैं हम बेनिफिट के लिए ही करते हैं, तो बेनिफिट का हाउस यदि आपकी कुंडली में स्ट्रांग है तो आपको जीवन में बेनिफिट अच्छा मिलेगा। हम देख सकते हैं शुक्र अपने ही राशि में स्थित है, तो बेनिफिट तो जीवन में अच्छा है। इनका प्रश्न था कि सेविंग्स अच्छी नहीं हो पाती है, धन संचित नहीं हो पाता है, कमाता तो बहुत हूँ लेकिन पैसा पानी की तरह खर्च हो जाता है। उसके पीछे का क्या रीज़न है? धन भाव होता है हमारी कुंडली में, सेकेंड हाउस का मालिक जो होता है वह धन भाव कहला जाता है, आपका संचित धन कहलाया जाता है। आपकी जितनी भी सेविंग्स होती है, फिक्स एफडी आरडी और जो भी आप धन संचित करते हैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए, वह सब कुछ हम सेकेंड हाउस की स्थिति के आधार पर बताया जाता है। यदि सेकेंड हाउस का मालिक आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, पीड़ित अवस्था मतलब वह कमज़ोर अवस्था में है, या फिर वह पाप ग्रहों की श्रेणी में आ गया है, या फिर पीड़ित मतलब वह कमजोर अवस्था में है, या फिर वह नीच का हो गया है, या उस हाउस में नेगेटिव ग्रह स्थित है, या फिर वह हाउस का मालिक ही नेगेटिव भाव में स्थित है, तब ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। या फिर वह ग्रह अस्त हो गया है सूर्य के साथ युति कर कर। तो बहुत सारी कंडीशंस बनती है। इस कुंडली में क्या कंडीशन बनती है वह हम जान लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसमें सेकेंड हाउस का मालिक आपको पहले देखना है कहाँ पर स्थित है। पूरे हमारे 12 हाउसेस होते हैं, तो 12 हाउसेस में जहाँ पर भी स्थित होगा वैसी स्थिति हमारे जीवन में उस हाउस से संबंधित रिजल्ट हमको वह देती है। तो हम देख सकते हैं सूर्य जो है उठकर 12वें हाउस में स्थित हो गया है। यहाँ पर 12वां हाउस होता है हमारे खर्चों का भाव, अर्थात धन भाव का मालिक खर्चे भाव में बैठ गया है, तो जीवन में हमारे को अच्छी सेविंग्स नहीं प्राप्त होगी। धन संबंधित मनी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में हमको फेस करनी पड़ेगी। और यहाँ पर केतु भी नेगेटिव स्थित हो गया है, जिसके कारण हमको धन से संबंधित प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसका भाव का मालिक भी पीड़ित हो गया है और वह भाव भी पीड़ित हो गया, दोनों ही कंडीशन अप्लाई हो गई है। अब यदि सूर्य भी कमज़ोर अवस्था में हो गया है, सूर्य हम देख सकते हैं यहाँ पर 50 डिग्री का है, तो उसकी पावर तो है लेकिन उसका वह अच्छे भाव का मालिक नहीं, वह अच्छे भाव में नहीं है, जिसके कारण ऐसी समस्या उत्पन्न हुई है। अब उसके यदि नक्षत्र भी नेगेटिव हो गए बाय फॉल्ट, तो ज़्यादा स्थिति नेगेटिव हमारे जीवन में फेस होती है। कईयों को देखा होगा आपने, हमको इतनी सी प्रॉब्लम होती है, किसी को बहुत बड़ी होती है और किसी को बहुत बिग प्रॉब्लम होती है। वह सब कुछ डिपेंड करता है हमारे ग्रहों की स्थिति के आधार पर। ग्रह हमारी कुंडली में कौन सी अवस्था में है, कितना पावरफुल है, या फिर डबल से ट्रिपल रूप में वह पीड़ित हो रहा है और वह नक्षत्र के रूप में भी पीड़ित हो रहा है, तब ज़्यादा स्थिति भयावह हो जाती है। अब सूर्य के नक्षत्र हम देख लेते हैं, गुरु और शनि ही आ रहा है। शनि यहाँ पर हम देख लेते हैं नेगेटिव भाव का मालिक बनता है और शनि भी छठे भाव में ही स्थित है। तो जीवन में धन से संबंधित प्रॉब्लम ज़्यादा इनको फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाव भी पीड़ित हो गया, उसका ग्रह भी पीड़ित हो गया और उसके नक्षत्र भी अच्छे नहीं आए हैं, जिसके कारण परेशानी होती है। अब यदि दशा भी नेगेटिव चल पड़ी तो ज़्यादा परेशानी होगी। अब इनकी दशा हम देख लेते हैं, राहु की चल रही है जो कि नेगेटिव है, जिसके कारण परेशानी अधिक होती है। यदि पॉजिटिव दशा है तो हम स्टेबल रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, हाँ भाई छोटी मोटी प्रॉब्लम ही हमने सॉल्व कर ली, लेकिन सब तरफ से ज़्यादा परेशानी होती है तब दिक्कत होती है। तो इसलिए जब भी आपके जीवन में कोई परिस्थिति बहुत अधिक इसलिए जीवन में जब भी आपको ज़्यादा नेगेटिव परिणाम प्राप्त होते हैं, तो आप अपनी कुंडली के माध्यम से यह जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह हमारे जीवन में वह परेशानी क्रिएट कर रहा है और उससे रिलेटेड हमको ऐसा क्या करना है ताकि उस समस्या का समाधान हमको प्राप्त हो सके दोस्तों।